गुड मॉर्निंग। प्रणाम। मैं रामोद सिंह, लीगल एडवाइजर एसएलए। आज आपके बीच में इंजीनियरिंग इंश्योरेंस का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बॉयलर्स एंड प्रेशर प्लांट इंश्योरेंस। ये है क्या? बॉयलर एंड प्रेशर प्लांट इंश्योरेंस क्या है, इसका स्कोप क्या है, कवरेज कैसे दिए जाते हैं, इनके माने क्या है, क्या क्या क्लेम हो सकता है, कैसे क्लेम हो सकता है, क्या एक्सक्लूड है, क्या इंक्लूड है, एक्सेस क्या है, और इंश्योरेंस कंपनी के इंडेमनिफिकेशन के तरीके क्या हैं। आइए समझते हैं। थोड़ा लंबा टॉपिक है, पेशेंस रखेंगे और इसे समझने के बाद लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करेंगे। बॉयलर्स जनरेट स्टीम एट प्रेशर एंड प्रेशर प्लांट इंक्लूड्स अदर वेजल्स अंडर स्टीम गैस और फ्लूइड प्रेशर। मीन्स both these together form an important system which is used for process purposes in industries, paper mills, cotton mills, fertilizer, petrochemicals, driving machines, turbines, generation of electricity and thermal power plant. इन सब जगहों पे बॉयलर्स का यूज होता है और बॉयलर्स स्टीम जनरेट करते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। The result of major boiler pressure plant explosion can be quite disastrous. Not only does it result in wrecking the boiler plant and property in the vicinity, it can also give rise to personal injuries and damage to property of third parties. Boiler pressure plant pressure vessels होते हैं ना, बॉयलर के फटने से सिर्फ आपका बॉयलर के प्लांट का या कंपनी का ही नुकसान नहीं होता है, दूसरे लोगों का भी नुकसान हो सकता है। बॉयलर एक्सप्लोजन हो जाने से साथ की प्रॉपर्टी, दूसरे की प्रॉपर्टी, दूसरी इंडस्ट्री को, थर्ड पार्टी को, जान माल और प्रॉपर्टी सारे डैमेज हो सकते हैं। हिस्टोरिकली इंक्रीजिंग यूज ऑफ स्टीम फॉर इंडस्ट्रियल पर्पजेज, steam for industrial purposes, and the resultant explosions in the boilers led to the introduction of the boiler explosion insurance policy aimed at specifically insuring the boilers against risk of explosion or collapse. बॉयलर कोलेप्स हो जाते हैं, एक्सप्लोड कर जाते हैं, इसके लिए ज़रूरत पड़ी कि इनकी पॉलिसी लेना चाहिए, रिस्क को ट्रांसफ़र करें इंश्योरेंस कंपनी में, ताकि जो ना यूनिट को, इंडस्ट्री को नुकसान की भरपाई हो सके, इंडेमनिफाई हो सके, लॉस को बियर करने की क्षमता आ सके। लॉस को बियर करने की क्षमता कैसे आती? लॉस तो हुआ, उसको बियर तो करना नहीं है, वो रिस्क ट्रांसफ़र हो गया, वहाँ से पैसे आ जाता है, तो जो भी लॉस है उसकी भरपाई हो गई, तो इसलिए वो बियर करने की क्षमता हो गई। The policy is titled differently in different insurance markets, such as the boiler explosion insurance policy, बॉयलर एंड प्रेशर वेसल इंश्योरेंस पॉलिसी। बॉयलर और प्रेशर वेसल का भी अलग से पॉलिसी है, बॉयलर एक्सप्लोजन की इंश्योरेंस पॉलिसी भी है, एंड टाइटल्ड इन इंडिया बॉयलर एंड प्रेशर प्लांट इंश्योरेंस पॉलिसी। जो बॉयलर एंड प्रेशर प्लांट इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये भी हमारे देश में है। स्कोप ऑफ इंश्योरेंस, द बॉयलर एंड प्रेशर प्लांट इंश्योरेंस policy covers insured boilers and pressure vessels, both fixed and unfixed. ये fixed भी होते हैं, unfixed भी होते हैं, against the risk of explosion and collapse. एक्सप्लोजन होने से, कोलैप्स होने के से जो डैमेजेज आते हैं उनको इंडेमनीफाई करने के लिए इनका रिस्क कवर किया जाता है, या यही स्कोप है इनका इंश्योरेंस करने का। और उसको वन बाय वन देखते हैं। डैमेज टू इंश्योर्ड इटसेल्फ, डैमेज टू इंश्योर्ड आइटम इटसेल्फ, जो प्रॉपर्टी हम इंश्योर कर रहे हैं उसको डैमेज, खुद का उसका जो डैमेज है, जैसे प्रेशर विजल्स हैं, पंप हैं, कुछ भी है जो बॉयलर से अटैचमेंट है, वो सारे डैमेज हो जाते हैं उनका। अदर देन बाई फायर, फायर के अलावा, ऐसा नहीं है कि आग लग गई तो उसमें बॉयलर का ये इंश्योरेंस नहीं काम करेगा। अदर देन फायर, डैमेज टू अदर सराउंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ द इंश्योर्ड अदर देन बाई फायर, जो बॉयलर, प्रेशर प्लांट, प्रेशर वेसल्स जहाँ लगे हुए हैं उनकी वजह से होने वाले नुकसान दूसरे पड़ोसी कंपनी को, पड़ोस के
इलाके को, लोगों को, थर्ड पार्टी को, प्रॉपर्टी को, थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी को जो डैमेजेस आते हैं वो इसमें फायर से नहीं होने चाहिए। लाइबिलिटी फॉर थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज एंड फैटल और नॉन फैटल पर्सनल इंजरीज, जो पर्सनल इंजरीज होती है, फैटल पर्सनल इंजरीज होती है, मौत हो जाती है, बॉयलर ऑपरेटर है वहीं पे ख़त्म हो गया, स्वाहा हो गया, या और आसपास में जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं वो पर्सनल इंश्योरेंस जो भी है उनका पर्सनल इंजरीज जो हुई, पर्सनल लाइन के जो लॉस आते हैं, थर्ड पार्टी लॉस, वो देने होंगे। सराउंडिंग प्रॉपर्टी एंड टीपीएल आर ऑप्टेड कवर्स, कुछ लोग लेते हैं सराउंडिंग प्रॉपर्टी वाला। सराउंडिंग प्रॉपर्टी का मतलब है कि एक 5,000 का प्लॉट जिसमें फैक्ट्री चल रही है, 5,000 स्क्वायर मीटर का या 5 लाख स्क्वायर मीटर का प्लांट है, उसके बगल में दूसरा प्लांट है 5,000 का, 500 का, 1,000 का, जो भी है उसको नुकसान, उसके आसपास को नुकसान, लोकेलिटी को नुकसान, ये वाले सराउंडिंग है। इट मे बी नोटेड दैट द एक्सप्लोजन आर कोलैप्स अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी वर्किंग ओनली इज कवर्ड। इट मे बी नोटेड दैट एक्सप्लोजन आर कोलैप्स अराइजिंग इन कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी वर्किंग, जो सामान्य वर्किंग है उसमें ये द पॉलिसी आल्सो ऑटोमेटिकली कवर्स एक्सप्लोजन काज्ड बाय इग्निशन ऑफ द फ्लू गैसेस। फ्लू गैसेस की वजह से भी जो इग्निशन हो जाते हैं उसको भी पॉलिसी कवर करती है, कराना पड़ता है तब करती है। लाइबिलिटी टुवर्ड एम्प्लॉइज फॉर डेथ और बॉडली इंजरीज अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज एक्सक्लूडेड। लाइबिलिटी टुवर्ड एम्प्लॉइज फॉर डेथ और बॉडली इंजरीज अराइजिंग आउट ऑफ एंड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज एक्सक्लूडेड, ये एक्सक्लूड किया होगा। डिफिनीशन, क्योंकि वो पहले से ही उनको है, उनके पास सारे इंश्योरेंस रहते हैं, उनको देखता है। Definition: the following definitions are given in the standard boiler and pressure plant insurance policy. Good. Boiler shall mean any fired closed vehicle or a combined container piping system in which steam is generated under pressure. Steam under pressure generate होती है। Pressure plant shall mean any unfired closed container under steam, gas or fluid pressure. Fluid pressure, gas. Pressure plant, pressure vessel. Boiler shall mean any fired closed vessel. Closed vessel बंद vessel है। Combined container piping system, पूरा पाइपिंग सिस्टम पंप के साथ लगा हुआ। और प्रेशर वेसल, वो प्रेशर वेसल वही होते हैं, उसमें फ्लूइड का जो प्रेशर होता है उस प्रेशर पे वो वर्किंग करते हैं, काम करते हैं। एक्सप्लोजन शैल मीन द सडन एंड वायलेंट रेंडरिंग और टीयरिंग ए पार्ट ऑफ द परमानेंट स्ट्रक्चर ऑफ बॉयलर एंड प्रेशर प्लांट एनी पार्ट आर देयर ऑफ by force of internal steam, gas or fluid pressure causing bodily displacement of the said structure and accompanied by the forcible ejectment of its content. बॉयलर है, प्रेशर प्लांट है, प्रेशर वेजल्स हैं, इन सब के अंदर एक्स्ट्रा स्टीम का प्रेशर डेवलप हुआ, इधर उधर होने की वजह से भी एक्सप्लोजन हो गया, कोलैप्स हो गए, नुकसान हो गया। फोर्सिबल इजेक्टमेंट ऑफ इट्स कंटेंट, इसके कंटेंट, इजेक्टमेंट का मतलब ये हुआ कि जैसे ही प्रेशर बढ़ते हैं, पाइपिंग है, अरेंजमेंट है, सब चीज़ों में नुकसान आने की संभावना होती है। पता लगा अनलोड कंडीशन में पंप ही जल गया, तो वो ये सारी चीज़ें हैं। कोलैप्स shall mean the sudden and dangerous distortion of any part of a boiler or power plant by bending or crushing caused by steam, gas or fluid pressure, whether attended by rupture or not. It shall not mean any slowly developing of deformation due to any cause. कोलैप्स का मतलब इकट्ठे कोलैप्स हो जाना, सीधा। फ्लू गैस एक्सप्लोजन shall mean an explosion of ignited gases in the furnaces and flues of the boilers, economizers and superheaters. जो superheaters हैं, economizers हैं, वहाँ पे गैसेस का जो है इग्निशन, किसी भी तरह से इग्निशन हो जाना, फ्लू गैस एक्सप्लोजन हो जाता है। केमिकल एक्सप्लोजन है, shall mean an explosion arising out of chemical reaction in any plant. जो भी प्लांट है केमिकल यूज़ हो रहे हैं, उस केमिकल के रिएक्शन से जो एक्सप्लोजन हो जाते हैं उनको केमिकल एक्सप्लोजन कहते हैं। जो फ्यूल जो
फ्लू गैसेस की वजह से हो जाते हैं, जो उसमें यूज हो रही है उनसे कोलेप्स का मतलब सीधे बैठ जाना, खत्म हो जाना, एक्सप्लोजन। इट इज़ डिजायरेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय द वर्ड एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड अंडर टू कैटेगरीज। एक्सप्लोजन की टू कैटेगरीज है, केमिकल एक्सप्लोजन जो केमिकल के रिएक्शन से एक्सप्लोजन हो जाते हैं, फिजिकल एक्सप्लोजन। फिजिकल एक्सप्लोजन का मतलब कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस पैदा हुए, डिसबैलेंस हुआ, जिसकी वजह से फिजिकल एक्सप्लोजन हो गया। फिजिकल एक्सप्लोजन हो गया। केमिकल एक्सप्लोजन, इट इज़ द मैटर ऑफ कॉमन नॉलेज दैट गन पाउडर, डेटोनेटर और एनी सिमिलर एक्सप्लोजिव कंपाउंड कुड काज एक्सप्लोजन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैकेनिकल और थर्मल शॉक्स। मैकेनिकल और थर्मल, थर्मल टेम्परेचर की वजह से, मैकेनिकल और थर्मल। इट इज इक्वली नोन दैट कंबस्टिबल एंड द हाईली इन्फ्लेमेबल फ्लूइड्स एंड डस्ट कैन काज एक्सप्लोजन। ये भी संभव है, डस्ट से भी हो जाता है, फ्लूइड्स के इन्फ्लेमेबल फ्लूइड्स और डस्ट से भी जो भी रिएक्शन हो जाते हैं। इफ देयर कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर एक्सीड द एक्सप्लोजिव लिमिट, जो एक्सप्लोजन की जो टेम्परेचर की लिमिट है उसको पार कर जाते हैं तो अपने आप एक्सप्लोजन हो जाता है। It is generally seen that origin of all such explosion is some form of chemical reaction or chain of chemical reaction, and on account of these such explosions are classified the general category of the chemical explosion from the insurance concept। जो हमारा जो इंश्योरेंस है उसके हिसाब से क्या है, द एक्सप्लोजन आर कंसीडर्ड एज वेरी रैपिड फॉर्म ऑफ कंबस्चन। जो कंबस्चन होते हैं, the speed and acceleration of such combustion is so high that the product of the combustion liberated are incapable of withholding the energy generated, and the release of the uncontrolled energy in this fashion causes extensive damages। वो extensive damage कर जाते हैं। Normally majority of the types of explosions are in some form or other connected with or originate from ignition से ही originate। Therefore such explosions are covered under fire policy। These types of explosions would occur in any premise and are not restricted to any particular industry or plant or premises। किसी भी premise में हो सकते हैं और कहीं भी कोई restricted नहीं है, किसी भी इसी में ही हो जाएगा कि पता लगा कि यहाँ प्रेशर विजल से लगे हुए हैं, बॉयलर से लगे हुए हैं, या केमिकल का काम हो रहा, वही हो, कहीं किसी में भी हो सकते हैं। द फॉलोइंग डैमेजेस कास्ड बाई एक्सप्लोजन आर कवर्ड अंडर द फायर पॉलिसी। जो फायर पॉलिसी में क्या कवरेज होते हैं, वो एक्सप्लोजन वो फायर पॉलिसी में भी हमने देखा है। और अभी इसमें बॉयलर और प्रेशर विजल वाली जो पॉलिसी में क्या कवरेज है वो बताएं। फायर रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन से जो फायर आ रही। डैमेजेस काज बाई एक्सप्लोजन ऑफ बॉयलर यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पज, जो डोमेस्टिक पर्पज के लिए बॉयलर यूज हो रहे हैं ना उनमें। डैमेजेस कास्ड बाई एक्सप्लोजन ऑफ गैस यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पजेज, डोमेस्टिक पर्पजेज के लिए गैसेज जो यूज़ करते हैं प्रेशर विजल में या किसी में, इसमें भी। फॉर लाइटनिंग एंड हीटिंग और बिल्डिंग नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द गैस वर्क, कोई गैस वर्क नहीं हो रहा है लेकिन गैसें यूज़ हो रही हैं किसी भी यूज में, प्रेशर विजल के लिए हो रही है, टॉयलेट के लिए हो रही हैं, या और किसी और फंक्शन के लिए हो रही है, लेकिन गैस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। फिजिकल एक्सप्लोजन है, ये जो भी एक्सप्लोजन हो रहे हैं ये कवर होते हैं फायर पॉलिसी में। फिजिकल एक्सप्लोजन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रेशर वेजल्स हैंडलिंग इनर्ट फ्लूइड्स उसमें डालते हैं। एक्सप्लोजन कैन अकर ड्यू टू वेरिएशन इन फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड का जो प्रेशर है ना प्रेशर वेजल्स में, वो वेरिएट होता रहता है। वेरिएट होने के बाद ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो गया तो वो उसको ही एक्सप्लोड कर देगा, जिसको कहते हैं बस्ट हो जाएगा। द वेरिएशन बीइंग ओनली इन फिजिकल फॉर्म एंड देयर आर नो केमिकल रिएक्शन एंड चेंजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सच एक्सप्लोजन। सच दीज आर क्लासीफाइड एज फिजिकल एक्सप्लोजन इन डिस्टिंक्ट फ्रॉम द केमिकल एक्सप्लोजन। केमिकल एक्सप्लोजन के लिए निश्चित है कि कोई केमिकल रिएक्शन होंगे, 2-3 चीज़ें मिल करके इग्नाइट हो रही हैं, या कोई रीजन बन रहा है, टेम्परेचर थर्मल रीजन बन रहा है, मैकेनिकल रीजन बन रहा है, इलेक्ट्रिकल रीजन वो बन रहा है, और केमिकल इन्वॉल्व है। लेकिन यहाँ फिजिकल में प्रेशर वेजल्स के अंदर जो फ्लूइड गैसें हैं उनके प्रेशर में वेरिएशन हो गया, उस वेरिएशन की वजह से प्रेशर बढ़ गया तो वो एक्सप्लोड हो गया। The cover under fire policy, however, exclude damages to all steam generators or boiler plants arising out of their own explosion। जो own explosion होते हैं
फायर पॉलिसी में इसको एक्सक्लूड करती है। इट वुड दस बी सीन दैट सेपरेट बॉयलर एक्सप्लोजन इंश्योरेंस पॉलिसी वुड बी रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्टीम जनरेटिंग प्लांट एंड बॉयलर जी, इसीलिए ज़रूरत पड़ती है ये पॉलिसी लेकर के आपका जो भी इंडेमनिफिकेशन। देयरफॉर boilers should be insured under boiler explosion policy to cover risk of its own explosion and also under fire policy to cover risk of explosion taking place elsewhere in the vicinity of affecting the boiler। जो उसी विसिनिटी में जो बॉयलर को एक्सेप्ट, तो बॉयलर के लिए और अलग से पॉलिसी लेना मैंडेटरी हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। आपको लॉस को इंडिमनिफाई करना है, इंश्योरेंस को रिस्क ट्रांसफ़र करना है तो करना पड़ेगा। स्पेशल एक्सेप्शंस इन द पॉलिसी में स्पेशल एक्सेप्शंस क्या हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। फायर एंड स्पेशल पेरिल्स, फायर और स्पेशल पेरिल्स क्या है ये समझें। द पॉलिसी डज नॉट कवर लॉस और डैमेज काज्ड बाय फायर अराइजिंग फ्रॉम व्हाट एवर काज, किसी भी कारण से फायर की वजह से होने वाले लॉस को इस बॉयलर के बीमे में तो नहीं मिलता। लाइटिंग, थेफ्ट, कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग, सब्सिडेंस, लैंडस्लाइड, रॉक स्लाइड, वाटर एस्केपिंग फ्रॉम वाटर कंटेनिंग apparatus, inundation, earthquake, storm, tempest, other act of the God, impact with the vehicles of any kind, aircraft, aerial devices including article dot therefrom, कहीं ऊपर से छोड़ा गया, एयरक्राफ्ट से हो गया, किसी भी एयर से, वो चीज़ें इसमें कवर नहीं होती हैं। और इसलिए नहीं कवर होती है कि ये चीज़ें सारी, ये जो अभी हमने बताया कि लैंडस्लाइड, रॉक स्लाइड, सब फायर पॉलिसी में कवर होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि इंडस्ट्री का फायर पॉलिसी हो, उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो अदर देन फायर लॉसेस हो सकते हैं उनके कवरेज के लिए, जैसे अभी आपने देखा फिजिकल एक्सप्लोजन हो सकता है तो उसको कवर कैसे कराएंगे, तो उसके लिए पॉलिसी है। द लिस्ट ऑफ एक्सक्लूडेड पेरिल्स डज नॉट रिक्वायर्ड इलेबोरेशन, कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं रहती है। द रीजन दे आर नॉट कवर्ड, वो कवर्ड नहीं है तो क्या उसमें कुछ भी नहीं कवर्ड है तो क्या करना हो। द मोस्ट ऑफ दिस शुड बी कन्वीनियंटली इंश्योर्ड अंडर ए फायर पॉलिसी, और वो फायर पॉलिसी में कवर होते हैं, तो इसलिए उसका एलेबोरेशन करना क्या ज़रूरी है, क्योंकि फायर पॉलिसी बहुत ब्रॉडर वे में होती है, तो उसमें सब चीज़ें कवर होती है, फायर इनंडेशन से लेकर के सारी। द बेसिक कवर अंडर द बॉयलर पॉलिसी इज एक्सप्लोजन और कोलैप्स रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स ओन इंटरनल वर्किंग, इसकी ओन इंटरनल वर्किंग मीन्स आप बॉयलर इंश्योरेंस में समझने की कोशिश करेंगे, चाहे जो पॉलिसी हो, जब जो एक्सप्लोजन की पॉलिसी हो या बॉयलर के लिए कोई पॉलिसी ले रहे हैं, इसका मतलब है उसके इंटरनल प्रेशर से प्रेशर बीजल में डिसबैलेंस हुआ और बस्ट हुआ, उसके इंटरनल कारणों से बॉयलर के पंप अटैचमेंट इन सब चीज़ों में कोई भी डैमेज आया वो उसके कारण से। द रिस्क ऑफ एक्सटर्नल एक्सप्लोजन टेकिंग प्लेस elsewhere in the vicinity affecting the boiler is covered under a fire policy. This will be clear from the operative clause of the fire policy, which covers among other risk implosion but excludes loss or damage to बॉयलर अदर देन डोमेस्टिक बॉयलर्स। डोमेस्टिक बॉयलर और बॉयलर में अंतर है, इंडस्ट्रियल बॉयलर्स एंड डोमेस्टिक बॉयलर्स में अंतर है। तो इकोनोमाइजर्स एंड वेसल्स, मशीनरी एंड ऑपरेटर्स इन विच स्टीम इज जनरेटेड आर दियर कंटेंट रिजल्टिंग फ्रॉम दियर ओन एक्सप्लोजन एंड इम्प्लोजन, ओन काज्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक्सटर्नल एक्सप्लोजन जो है उसके लिए loss or damage occasioned by the application of steam, hydraulic or any other test of plant as specified by the inspecting authority or otherwise, failure of individual tubes unless resulting in explosion or collapse, loss or damage due to chemical explosion other than the flue gas explosion. The other exclusions are the same as under machinery insurance and relate to the gradually developing flaws, overload, experiment, wear and tear, existing defects, willful negligence, manufacturers, suppliers and responsibility, loss of use and war and kindred risk। देखिए इंडस्ट्री में ब्रॉडर वे में जो चीज़ जहाँ पे इंश्योर्ड हो सकती है, फायर में क्या क्या चीज़ें कवर हो सकती है, अगर उसमें कवरेज है, वो कवरेज को उस कवरेज में से कुछ चीज़ें नहीं कवर हो पा रही हैं, उसके क्या रास्ते हो सकते हैं, उसकी क्या पॉलिसी हो सकती है, वो पॉलिसी
में कवरेज आते हैं। मैं एक लमसम में बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि लोगों की समझ में आ जाए। जैसे बॉयलर का बीमा लेने का मतलब उसके इंटरनल कारणों से, उस अटैचमेंट के, उस प्रेशर वेसल के, इंटरनल फ्लू गैस के प्रेशर वेरिएशन से, या बॉयलर्स के कहीं कुछ भी किसी भी तरह के डिसबैलेंस होने की वजह से, इंटरनल कारणों से जो डैमेज होते हैं, वो उसमें फायर में तो नहीं कवर हो सकते ना। फायर में तो ऊपरी ऊपरी चीज़ें सारी कवर होती हैं, और जो उसमें कवर है वो इसमें कवर ही नहीं है, वो एक्सक्लूजन में जाएंगे। वारंटीज, वारंटी हर केस में एक जैसी रहती है। दी बॉयलर एंड प्रेशर प्लांट डिस्क्राइब्ड इन द शेड्यूल आर एनुअली इंस्पेक्टेड बाय द इंस्पेक्टर्स अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट authorities, except where there is not a statutory requirement for government inspection, is to be carried out by an independent competent person. बॉयलर इंस्पेक्टर होते हैं, बॉयलर इंस्पेक्टर लोग जो है ना बॉयलर का इंस्पेक्शन करते हैं, और कहीं पर नहीं होता है तो इंडिपेंडेंट जो है ना इंजीनियरों से कराया जाता है, चार्टर्ड इंजीनियर से कराया जाता है। द बॉयलर एंड प्रेशर प्लांट डिस्क्राइब्ड इन द शेड्यूल shall only be operated by the attendant holding a valid certificate of competency issued under the appropriate boiler act. The insured shall be in possession of the unqualified permission in the writing of the competent inspecting authority to operate the said boiler and pressure plant. मीन्स आपके पूरे डॉक्यूमेंट कोरम पूरे होने चाहिए। गवर्नमेंट ने क्या मैंडेट किया हुआ है, कौन कौन सी एजेंसी है, कौन कौन सी अथॉरिटी है, सबके डॉक्यूमेंट पूरे। इफ द मैक्सिमम प्रेशर आर लोड अपॉन सेफ्टी वाल्व इमीडिएटली प्रायर टू द एनी एक्सप्लोजन और कोलैप्स वाज इन एक्सेस ऑफ दैट स्टिपुलेटेड बाय द said authority, the insured shall not be entitled to any compensation or indemnity under this policy in respect of any explosion or collapse. जो भी है, एक प्रेस्क्राइब लिमिट दिया हुआ है। जो एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, अगर उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं मैकेनिकली, इलेक्ट्रिकली एंड केमिकली, तो इसका मतलब है कि वो लॉस कवर नहीं आएगा। Sum insured and average. As far as machinery insurance, the sum insured should represent the new replacement value of the plant, which is inclusive of the freight and custom duties, if any, and erection cost. Each item of the plant insured is separately subject to the pro rata average. Pro rata average में in the event of loss or damage, it is found that the sum insured is less than the amount required to be insured, then the amount recoverable by the insured gets reduced in such proportion as the sum insured bears to the amount required to be insured. This कंडीशन अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच एंड एवरी क्लेम। किसी ईच एंड एवरी क्लेम में अगर इन सम इंश्योर्ड वैल्यू कम है तो वो एवरेज क्लास लगेगा, वो रिड्यूस होगा उसी प्रोपोर्शनेट रेशियो में। इट शुड आल्सो बी बॉर्न इन माइंड दैट व्हाट एवर सुपर हीटर्स एंड इकोनोमाइजर्स do not form an integral part of boiler installation. They should be described separately and specifically while completing the policy schedule. Similarly, the policy does not include steam and feed water piping. स्टीम और फीड वाटर पाइपिंग को भी इंक्लूड नहीं करती है। स्टीम उसमें जो यूज होता है, वाटर फीड वाटर को उनको भी नहीं। Such items are covered only if they specifically listed in the schedule. It should also further be remembered that each individual boiler and its auxiliaries should be separately described in the schedule and the individual new replacement value. वहाँ पे ईच आइटम सेपरेटली मेंशन किया जाए, उनकी वैल्यू को मेंशन किया जाए। सम इंश्योर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंश्योर्ड ओन सराउंडिंग प्रॉपर्टी डैमेज एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटी मे बी फिक्स सेपरेटली ऑन द फर्स्ट क्लास बेसिस। बहुत बड़ा इंश्योरेंस नहीं ले सकते हैं तो फर्स्ट क्लास बेसिस का इंश्योरेंस ले सकते हैं, जिसमें आपका एक सम इंश्योर्ड फिक्स होता है, कब अमाउंट का प्रीमियम देते हैं और वो लॉस आने में उसको दिया जाता है, वो फर्स्ट क्लास बेसिस है। द सराउंडिंग प्रॉपर्टी सेक्शन एंड द थर्ड पार्टी सेक्शन बीइंग ऑन द फर्स्ट क्लास बेसिस, ऑल क्लेम्स अराइजिंग अंडर दीज हेडिंग विल बी असेस्ड एंड सेटल्ड अप टू द अमाउंट ऑफ द लॉस नॉट एक्सीडिंग द सम इंश्योर्ड विदाउट डिडक्शन फॉर एवरेज, वो दिया जाएगा। बेसिस ऑफ इंडेमनिफिकेशन क्या है, वो बेसिस तो वही है। द प्रोविजन रिगार्डिंग बेसिस ऑफ इंडेमनिफिकेशन इज द सेम एज अंडर मशीनरी इंश्योरेंस पॉलिसी में जो है जिस तरह का है। टोटल लॉस की कंडीशन में क्या है,
और रिपेयर की कंडीशन में क्या है और क्या रिपेयर में क्या क्या दिया जा सकता है, वो जो है रेट फ्रेट चार्जेज है, सब चीज़ें इनमें इंक्लूड करके। बॉयलर प्रेशर प्लांट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू एनी एक्सेज, इसका कोई भी एक्सेज नहीं है, इसमें एक्सेज नहीं दिया किया गया है। द पॉलिसी कंडीशन, द कंडीशन विच आर स्पेशल टू दिस पॉलिसी आर, इसकी जो स्पेशल कंडीशंस हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। द प्रेशर आर लोड ऑन द सेफ्टी valve ऑफ द प्लांट इंश्योर्ड shall not exceed the maximum specified in the schedule or the permissible pressure as set in the report on the last inspection whichever is lower। इंस्पेक्शन करने वाले बॉयलर इंस्पेक्टर ने जो प्रेशर के लिए बाल का वो सेट किया हुआ है उस प्रेशर से एक्सीड नहीं करना चाहिए, या जो अपना शेड्यूल है उस शेड्यूल से एक्सीड नहीं करना चाहिए। जो इंस्पेक्शन करके गया है उसके जो रिमार्क्स हैं, जो चीज़ें हैं वो फॉलोअप होंगी। एनी अल्ट्रेशन ऑफ fuel used for the plant must be notified to the company and the additional premium paid if required। कोई किसी भी तरह का अल्ट्रेशन आप कर रहे हैं, किसी भी तरह का अल्ट्रेशन, कोई गैस यूज़ करने का, मस्ट बी नोटिफाइड टू द कंपनी, कंपनी को नोटिफाई करना होगा। कोई भी चेंजेस लाते हैं, किसी भी तरह के चेंज लाते हैं तो वो तो जरूरी है इंश्योरेंस कंपनी को इन्वॉल्व करना। द इंश्योर्ड शैल कंप्लाई विद द मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल स्टेचुटरी एंड म्यूनिसिपल रेगुलेशंस। इंडस्ट्री कहाँ पे है, वहाँ क्या रूल्स रेगुलेशन है, उस स्टेट का रूल्स रेगुलेशन क्या है, उस म्यूनिसपैलिटी का रूल्स रेगुलेशन क्या है, वहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ का रूल्स रेगुलेशन क्या है, इन सब का फॉलो अप करना होगा। क्योंकि उसका फॉलो नहीं करेंगे तो क्लेम में बाधा आएगी, बाधा। द कंपनी हैज़ राइट टू इंस्पेक्ट द इंश्योर्ड प्लांट। इंश्योरेंस कंपनी के पास अधिकार है कि वो आपकी इंडस्ट्री का इंस्पेक्शन करे, समय समय भी कर सकता है, वैसे भी औचक कर सकता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट प्रोविजन इन बॉयलर एंड प्रेशर प्लांट के क्या हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। प्रोविजंस क्या बनाए गए हैं, दिए गए हैं। ओब्लिगेशन ऑफ द इंश्योर्ड, इंश्योर्ड का ओब्लिगेशन क्या हो, इसका मतलब क्या है, इंश्योर्ड को करना क्या है। ओब्लिगेशन का मतलब ये है कि इंश्योरेंस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो ओब्लिगेशन उसके डिसाइड होते हैं कि ये ओब्लिगेशन उसके है। द इंश्योर्ड शैल टेक ऑल रीजनेबल स्टेप्स टू मेंटेन द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी इन इफिशिएंट वर्किंग ऑर्डर एंड इंश्योर दैट नो आइटम इज हैबिचुअली और इंटेंशनली ओवरलोडेड। किसी को भी ओवरलोड नहीं करना। जैसे वहाँ बताया कि प्रेशर नहीं बढ़ना, प्रेशर बढ़ेगा तो अंदर ब्लास्ट होगा ना, पड़ जाएगा। पोट तो ही बर्तन ये तो है, स्टील का हो या किसी चीज़ का भी फटेगा ही। द इंश्योर्ड शैल फुल्ली ऑब्जर्व द मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन फॉर ऑपरेटिंग इंस्पेक्शंस एंड ओवरहाल एज वेल एज गवर्नमेंट स्टेचुटरी म्यूनिसिपल, जो लोकल एजेंसीज हैं उनका फॉलोअप करेगा, जो उन्होंने आर्डर किए हुए हैं, जो रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए हैं उनके प्रोविजंस का फॉलो करेगा। द इंश्योरेंस कंपनी ऑफिशियल सेल एट ऑल रीजनेबल टाइम्स हैव द राइट टू इंस्पेक्ट, वो जा सकते हैं, उनके इंजीनियर जा सकते हैं, वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं। इन द इवेंट ऑफ एनी मटेरियल डैमेज इन द, उसके बाद क्या है, इंश्योरेंस कंपनी ऑफिसर सेल बी ट्रीटेड एज स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल बाई बोथ द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड इन द इवेंट ऑफ एनी, इस क्या है, मटेरियल चेंज इन ओरिजिनल रिस्क। ओरिजिनल रिस्क के में कोई भी मटेरियल चेंज होगा वो इंस्पेक्शन के माध्यम से और कंपनी को इन्फॉर्म कराना होगा। अल्ट्रेशन कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा। कोई मॉडिफिकेशन हुआ, एडिशन हुआ, सबको। डिपार्चर फ्रॉम प्रेस्क्राइब्ड ऑपरेटिंग कंडीशंस वेयर बाय द रिस्क ऑफ द लॉस और डैमेज इन डिक्रीजेज इंक्रीजेस, ये सब बताना होगा। चेंज इन द इंश्योर्ड्स इंटरेस्ट सच एज द डिसकंटिन्यूएशन और लिक्विडेशन ऑफ द बिजनेस आर बीइंग प्लेस्ड इन रिसीवरशिप। कई बार बहुत चेंजेज आते हैं, चेंजेज आ जाते हैं, ओनरशिप के चेंजेज आते हैं, आपके लोन के लोन के हैं, और चीज़ें चेंज आते हैं, उनको सबका बताना होगा। ड्यूटीज़ फॉलोइंग एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होने की पे आपकी ड्यूटी क्या है। इन द इवेंट ऑफ एनी ऑकरेंस विच माइट गिव राइज टू क्लेम अंडर दिस पॉलिसी द इंश्योर्ड शैल इमीडिएटली नोटिफाई द कंपनी टू बाई टेलीफोन, टेलीग्राम, राइटिंग में देना होगा। टेक ऑल रीजनेबल स्टेप्स विद इन हिज पावर टू मिनिमाइज द लॉस, को मिनिमाइज करने के लिए उसको रीजनेबल केयर करने पड़ेंगे। फर्निश ऑल सच इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट इवेंट्स एज ए कंपनी में रिक्वायर, जो भी इंश्योरेंस कंपनी की ज़रूरत होगी उसको हमारे प्रिजर्व द डैमेज और डिफेक्टिव पार्ट्स
वन लॉस मिनिमाइजेशन के साथ प्रिजर्वेशन भी है। द कंपनी शेल नॉट बी लाइबल फॉर एनी लॉस और डैमेज ऑफ विच नो नोटिस एंड कंप्लीटेड क्लेम फॉर्म हैव बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी विद इन 14 डेज ऑफ इट्स अक्रेंस। आप शांति से बैठे हुए हो, इन्फॉर्मेशन दे दिए, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं तो वो जिम्मेदारी नहीं लेगी। पोजीशन आफ्टर ए क्लेम, द इंश्योर्ड शेल नॉट बी इंटाइटल टू अबैंडन एनी प्रॉपर्टी टू द इंश्योरर। क्लेम के बाद क्या देखना है, करना है। द इंश्योर्ड शेल नॉट बी इंटाइटल टू अबैंडन एनी प्रॉपर्टी टू द इंश्योरर वेदर टेकन पोजीशन ऑफ बाई इंश्योरर नॉट। जो भी इंश्योरर ने पोजीशन नहीं लिया है पूरा केयर करना होगा, देखना होगा क्लेम के बाद भी। एज फ्रॉम द डे ऑफ द लॉस द सम इंश्योर्ड फॉर द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड of insurance is reduced by the amount of the compensation to prevent under insurance during the remainder of the current period of insurance. The amount insured must be reinstated. The reinstatement premium will be calculated pro rata basis from the day the repaired item is again put to the work. For subsequent period of the insurance, the original indemnity and premium are again in force unless सर्कमस्टेंसेज जस्टिफाई एन अल्ट्रेशन। कोई अल्ट्रेशन हो रहा है या कुछ भी है, कुछ दिनों तक रुक गया, प्रो रेटा बेस पे वो कैलकुलेशन करके उनको अंडर राइटिंग है, रेटिंग, डिस्क्रिप्स उसमें जो भी है देखना होता है। वो इंस्पेक्शन करके लोग आते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ये सब चीज़ें हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, मेकर्स नेम क्या है, कैपेसिटी और ईयर एंड मेक, ये है। हाउ द बॉयलर इज फायर्ड, कैसे उसका ऑपरेशन हो रहा है, ऑयल से है, गैस से है, कोल से है। वर्किंग प्रेशर एंड मैक्सिमम लोड, वो सेफ्टी वाल्व के लिए क्या वर्किंग प्रेशर है, क्या मैक्सिमम प्रेशर है, वो सब चीज़ें उनका इंस्पेक्शन वो करके, उनका देख करके, उनका फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है। डिटेल्स ऑफ पास्ट इंस्पेक्शंस हैं, पहले के इंस्पेक्शंस का भी डिटेल लेंगे। डिटेल्स ऑफ बॉयलर अटेंडेंस, वो बॉयलर अटेंडेंस का मतलब जो बॉयलर को चलाते हैं, बॉयलर देखते हैं, उस अटेंडेंट के भी डिटेल्स होने चाहिए। पता लगा इनएक्सपीरियंस पर्सन चला रहा है, जिसको तजर्बा ही नहीं है और कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। रिस्क इंस्पेक्शन इज कंडक्टेड बाय द कंपनीज इंजीनियर्स हु हैव टू सबमिट ए रिपोर्ट ऑन एक्सटर्नल एंड इंटरनल एग्जामिनेशन ऑफ प्रेशर वेसल। द अंडरराइटिंग कंसिडरेशन फॉर बॉयलर ऑफ द प्रेशर प्लांट पॉलिसी आर टाइप ऑफ बॉयलर एंड इट्स एज, टाइप ऑफ फ्यूल, मेकर्स नेम, ऑक्सिलरी एंड एग्जिस्टिंग प्रपोज, सब चीज़ें वो इंस्पेक्शन करके पूरी डिटेल उसकी होनी चाहिए। रेटिंग के लिए वो भी रेटिंग अपनी आईआईबी से कंट्रोल हो रही है अब आजकल, वो रेटिंग करेंगे। टेक्निकल कंट्रोल क्या करना है, बिफोर एनी रिस्क कैन बी एक्सेप्टेड इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट द प्लांट इज पीरियडिकली इंस्पेक्टेड बाय द competent authority and cover can be granted subject to existence of the valid certificate issued by the government inspector of boiler। जो बॉयलर इंस्पेक्टर होते हैं उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए, उस सर्टिफिकेट के बेस पे ही आपका जो है ना कवरेज दिया जा सकता है और कुछ नहीं है। क्लेम में आते हैं, द प्रोसीजर इज द सेम एज अंडर मशीनरी इंश्योरेंस पॉलिसी। द स्पेशल एस्पेक्ट दैट नीड अटेंशन आर वेदर द लॉस फॉल्स विद इन द डिफिनीशन ऑफ एक्सप्लोजन एंड कोलैप्स। इसमें देखना यही है कि एक्सप्लोजन और कोलैप्स इस सीमा में ही इसको क्लेम मिलेगा, वरना और कोई भी कारण होंगे वो अलग इंश्योरेंस होते हैं, उन दूसरों में कवर होने वाले आइटम चीज़ों को यहाँ नहीं कवर करेंगे। यहाँ सिर्फ एक्सप्लोजन और कोलैप्स। क्लेम कंट्रोल, जनरली क्लेम्स आर फॉर सब्सटेंशियल अमाउंट एंड रिक्वायर ग्रेट केयर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड निगोसिएशन। इन्वेस्टिगेशन और निगोसिएशन होते हैं, करना पड़ता है। इट इज़ नेसेसरी टू इन्वेस्टिगेट द काज ऑफ द डैमेज एंड असर्टेन वेदर द क्लेम फॉल्स अंडर द पॉलिसी डिफिनीशन ऑफ एक्सप्लोजन और कोलैप्स। एक्सप्लोजन और कोलैप्स के बाहर होते ही वो क्लेम नहीं मिलेगा। The certificate issued by the government inspector of the boiler must be checked to ensure that the accident occurred within its validity period and all its terms and conditions complied। जो बॉयलर इंस्पेक्टर ने सारी चीज़ें डिटेल दिया हुआ उसका इंस्पेक्शन के हिसाब से और वो टाइमिंग को देखते हुए पता लगा कि वहाँ वो एक्सपायर कर गई है तो ये भी कोई क्लेम नहीं मिलेगा। इट इज़ प्रेफरेबल to have assessment of boiler explosion claims carried out by the qualified engineer surveyor who can determine the exact cause of the loss। cause of the loss डिटरमाइन करने के लिए सर्वेयर में वो कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कि हाँ ये इंटरनल कारणों से हुआ है, ये गैस के प्रेशर के वेरिएशन से हुआ है, फ्लू गैस के वेरिएशन से, प्रेशर के वेरिएशन से हुआ है, और वो एनालाइज कौन कर सकता है, जो इनकी पूरी
पूरी वर्किंग को समझेगा, ऐसे ही कैजुअल नहीं। तो इसलिए सर्वेयर एंड लॉस असेसर उसमें कम्पिटेंसी होनी चाहिए और वो ही एनालाइज करेगा, और जो कोलैप्स होगा और एक्सप्लोजन होगा उसकी परिभाषा में आएगा, उसी में ये क्लेम बनते हैं, वरना क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। आशा है कि आप लोगों ने नट सेल में मैंने बहुत बृहत्तर रूप से बताया, और मुझे लगता है कि जिसे हिंदी में जानना चाहिए था उसको, उस बातों को मैंने हिंदी में बोला है। मैक्सिमम अंग्रेजी वाली चीज़ें एकदम क्लियर कट हैं, सबको समझ में आती है, और क्लेम कैसे मिलेगा कोई चीज़ इसमें हमने छोड़ी नहीं है। आप लोग समझें इसको, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और लोगों को बढ़ाएं। ये ज्ञानवर्धन के लिए भी है, उनके लिए कौन, जो नए सर्वेयर्स हैं, जो इंजीनियरिंग में नए सर्वेयर बन रहे हैं, जो पुराने सर्वेयर्स हैं जिनको हो सकता है कुछ चीज़ें छूट जाती हों, ना समझ में आती, उनके लिए, इंश्योरेंस कंपनी के लोगों के लिए, इंश्योर्ड लोगों के लिए, सबके लिए ये हितकर है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। प्रणाम, थैंक यू।